बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से ये तमाम सवालात लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, तमाम पास पेपर्स में से ये आए हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़िए और वीडियो को सुनिए ताकि पेपर के मुताबिक आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। स्टूडेंट्स, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स से परेशान है, फिजिक्स आपको समझ आती नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है, ये चैप्टर आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ये मैं आपके लिए यहाँ पे मौजूद हूँ आपको समझाने के लिए। आज हम फिजिक्स 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के हवाले से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है ये देखेंगे, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है ये देखेंगे, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन की टाइप्स, वेलोसिटी की टाइप्स ये देखेंगे। इससे पहले कि हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के ऊपर बात करें, सबसे पहले हम बेसिक एंड फंडामेंटल बुनियादी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर तीन दोस्त हैं, दो लाहौर में रहते हैं और उनका एक बेस्ट फ्रेंड मुल्तान में रहता है। दोनों दोस्तों ने आपस में मुकाबला लगाया कि हम मुल्तान में जो उनका फ्रेंड रहता है, दोस्त रहता है, उसके पास जाएंगे। एक कहता है मैं पहले पहुंचूंगा, दूसरा दोस्त कहता है कि मैं पहले पहुंचूंगा। दोनों मुख्तलिफ रास्ता लेते हैं, मुख्तलिफ पाथ चूज करते हैं। आइए देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। दो दोस्त लाहौर से मुल्तान पे जा रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से हमें यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ आ सकती है। आइए दोनों दोस्त, एक दोस्त जो पहला दोस्त है वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा लाहौर से मुल्तान जाने के लिए? जी, तो चेक कीजिएगा। ये लाहौर है, ये मुल्तान है। अब लाहौर से मुल्तान जाने एक दोस्त ने ये रास्ता इख्तियार किया, यानी ऐसे लंबा चक्कर काट के वो लाहौर से मुल्तान आ गया। इसके बरक्स एक और उसका जो दोस्त है, जो सेकंड जो लाहौर से मुल्तान जाएगा, वो बिल्कुल ही यहां से सिंपली ए से बी पे सिंपल सीधा ये जो है वो मूव करेगा। यानी कि जो पहला जो फ्रेंड था जिन्होंने ये वाला रास्ता लिया, यानी इधर गया, इधर गया, इधर से इधर, इधर, और दूसरा जो है उसने बिल्कुल ही सीधा शॉर्टकट दो नकात के दरमियान, यानी उसने सीधा फासला तय किया है। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि कौन पहले है तो कौन पहले पहुंचेगा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। साफ जाहिर है जिसने सीधा फासला तय किया है, जिसने ए से बी तक कोई भी टर्न नहीं लिया बल्कि वो सीधा मूव किया, बिल्कुल ऐसे जैसे ये सीधा है, ये फासला तय किया है, बिल्कुल सिंपल सीधा, वो पहले पहुंचेगा। और साफ जाहिर है जो चक्कर काट के कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, उसने खमदार रास्ता यानी खमनी रास्ता या कर्व्ड पाथ इस्तेमाल किया है, तो उसे देर लगेगी। वो देर से लाहौर में अपने दोस्त के पास पहुंचेगा, मुल्तान में, सॉरी, लाहौर से मुल्तान। आइए देखते हैं। तो ये है वो सीधा रास्ता दो नकात के दरमियान। पहला नुक्ता ए है, दूसरा बी है। पहला पॉइंट ए है, दूसरा बी है। ए और बी के दरमियान जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो है, ये है खमदार रास्ता। ग्रीन कलर वाला है खमदार रास्ता यानी कर्व्ड पाथ, और इसे खमदार रास्ता भी कहा जाता है। और ग्रीन कलर में इसे खमनी लाइन भी कहा जाता है। खमनी लाइन यानी ये वाली जो लाइन है ये खमनी लाइन ए बी है, या खमनी फासला ए बी है। इसके बरक्स ये जो ब्लू कलर में, यानी ए से बी, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। ए से बी ये रास्ता है, ये एक तो शॉर्ट है। साफ जाहिर है जिस दोस्त ने ये रास्ता इख्तियार किया है, इस रास्ते पे चला है, वो जल्दी मुल्तान पहुंच जाएगा, और जिसने ये खमदार रास्ता यूज किया है उसे थोड़ी देर लगेगी क्योंकि वो टर्न ले रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज और देखिएगा कि इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से किसकी डायरेक्शन वाजे हो रही है, किसकी सिमत वाजे हो रही है? साफ जाहिर इसकी वाजे हो रही है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है। जबकि ग्रीन वाले को अगर देखें, कभी इधर जा रहा है ऊपर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इसकी कोई सिमत नहीं है।
इट हैज नो डायरेक्शन। इसे ऐसे ही समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट है, कभी वो कहता है मैं बायो के साथ एफएससी करूंगा, कभी वो कहता है कि मैं मैथ के साथ एफएससी करूंगा, कभी वो कहता है कि मैं एफए करूंगा। उसकी कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कभी इधर कभी उधर, यानी कभी वो एफएससी बायो के साथ, कभी मैथ के साथ, कभी फिजिक्स के साथ, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई सिमत नहीं है। इट इज डायरेक्शन लेस। यही केस फासले के साथ है। जी आप ठीक सुन रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर है ये वाला, इसे फासला कहते हैं। कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इसकी सिमत इधर, कभी सिमत इधर, कभी इधर सिमत, कभी इसी, बिल्कुल उस एफएससी के स्टूडेंट की तरह, कभी बायो, कभी मैथ, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री के साथ। डियर स्टूडेंट, इसे फासला कहते हैं, फासला। और फासले को एस से जाहिर किया जाता है, एस के साथ। फासला क्या होता है? ये बेसिकली हकीकी रास्ता है, ये रास्ता हकीकी है। असल रास्ता ये है जो लाहौर से मुल्तान तक पहुंचने का है। इस रास्ते की जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है, यानी असल जो रास्ता है, एक्चुअल पाथ जो है, उसकी जो लेंथ है, उसे फासला कहते हैं। और फासला, इसकी कोई सिमत नहीं होती। फासला स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज नो डायरेक्शन। इसी तरह से अगर इसे देखें, ये ए से बी तक, ये हमने मैप आउट किया है, ये बाद में बनाया है, ए से बी तक सीधा सीधा, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी डायरेक्शन भी वाज़ेह हो रही है कि बिल्कुल सीधा। वो कहते नहीं है पंजाबी के अंदर, बेटा सीधे चला करो, वो कहते हैं नाक की सीध के अंदर, यानी इसकी सिमत वाज़ेह है कि इस सिमत से इस सिमत की तरफ सीधी लाइन में है। डियर स्टूडेंट्स, इसे फासला कहते हैं, फासले को एस से जाहिर करते हैं। और ए से बी तक ये वाली जो बीयू लाइन है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी दो नकात के दरमियान, ए और बी के दरमियान कम अज कम जो फासला है, यानी कि वो कम अज कम ये वाला फासला है, ये कम से कम फासला है, ये तो ज्यादा हो गया ना, ये कम अज कम फासला, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि इसकी सिमत वाज़ेह हो रही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करेंगे और उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम डी के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यानी ये वाला जो ब्लू कलर है, ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट है, और ये असल रास्ता है, इसे हम असल रास्ता कहेंगे। असल रास्ता क्या मतलब? एक्चुअल पाथ। इस एक्चुअल पाथ की जो असल रास्ता है लाहौर से मुल्तान तक का, यानी ये वाला रास्ता जो असल है, इसे, इसकी जो लंबाई है, इसे फासला कहते हैं। इसकी सिमत वाज़ेह नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि ए से बी तक ये जो ब्लू नीले रंग की जो लाइन सीधा रास्ता है, ए से बी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, ये जो कम से कम फासला है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डी के ऊपर वेक्टर लगा के जाहिर करेंगे। आइए एक एक करके हम इसकी टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। सबसे पहले हम फासले के ऊपर बात करेंगे। ये हमारे पास फासला है, इसे ऐसे जाहिर करेंगे, इसे कहेंगे फासला। अंग्रेजी में इसे डिस्टेंस कहेंगे, उर्दू में फासला, अंग्रेजी में डिस्टेंस। क्या है ये है असल रास्ते की लंबाई, यानी ये असल जो रास्ता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट यानी असल रास्ते की लंबाई, असल रास्ता की लंबाई, असल रास्ते की लंबाई फासला कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। अगली बात, फासला क्योंकि इसकी कोई सिमत नहीं है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तो इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर से जाहिर किया जाता है। इंग्लिश में भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, उर्दू में भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला। दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल, एंड दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट को
उर्दू में डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, अंग्रेजी में भी इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। अंग्रेजी में भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। क्या है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? आप चेक कर सकते हैं बिलियो लाइन में, यानी ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल के दरमियान कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कम से कम और शॉर्टेस्ट कौन सा है? नीले रंग की लाइन, बिलियो लाइन, यानी ये वाली लाइन, ये, यानी क्या मतलब हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी दो नकात के दरमियान कम से कम फासला, के दरमियान कम से कम फासला, यानी ये भी फासला है, डिस्प्लेसमेंट भी फासला है, लेकिन दो नकात के दरमियान ये कम से कम फासला है। डिस्प्लेसमेंट वो भी डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ की लेंथ, असल रास्ते की लंबाई। डिस्टेंस इज दैट। नेक्स्ट, मैंने पहले समझाया है, डिस्टेंस यानी फासला। जब डिस्टेंस कहा जाएगा फासला, इसकी कोई सीमत नहीं है, यह स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई सीमत नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यानी जो एस है फासला है, फासला ये डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है, आप चेक कर सकते हैं, ए से बी नीले रंग की लाइन, इसकी बिल्कुल वाज़ेह सीमत है, ये सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल इस सीमत के अंदर सीधा। जबकि इसकी कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इसकी काफी सारी हैं, तो लिहाजा इसकी कोई सीमत नहीं है। लेकिन इसकी एक ही सीमत है, यूनिक है, एक ही है, एक ही सीमत में अंदर, यानी कि इधर से इधर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, ही वेक्टर है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर के अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगी, जमा इसकी डायरेक्शन भी होगी। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है ये बात कि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, यानी इसकी ये सीमत होगी, ये ए से बी तक इसकी। लेकिन यहां पे हम एरो नहीं लगा सकते। मैग्नीट्यूड को अददी कीमत कहा जाता है, जबकि फासले को देखें, फासला जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या मतलब इससे? इससे मुराद ये है कि फासला जो है वो हमेशा बता दिया जाएगा 350 मीटर है या 3500 मीटर है। मसलन लाहौर से मुल्तान का फासला मिसाल के तौर पे 35,000 मीटर है या 350 किलोमीटर है। सिर्फ इतनी बात बताई जाएगी कि ये 350 किलोमीटर है। इसे अददी, मैग्नीट्यूड को अददी कीमत कहा जाता है कि इसकी अददी कीमत 350 किलोमीटर है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए ए से बी, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी और सीमत भी बतानी पड़ेगी, यानी अददी कीमत भी और डायरेक्शन भी। ये अददी कीमत और ये सीमत, यानी डायरेक्शन से मुराद सीमत और अददी कीमत। क्या मतलब, क्या बताना पड़ेगा कि ए से बी तक, यानी ये वाला कितना है जी? 200 किलोमीटर। सीमत क्या है? सीमत ए से बी जो भी बन रही है, मशरिक से मगरब या मगरिब से मशरक, ईस्ट टू वेस्ट जो भी है, यानी ईस्ट टू वेस्ट। क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट में आपने मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत, अदद में कीमत, यानी ये चीज जमा सीमत, यानी ये चीज। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये दो चीजें बतानी पड़ेगी,
अलबत्ता फासले के अंदर सिर्फ अददी कीमत या मैग्नीट्यूड यानी कि ये वाली चीज, मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी कि फासला स्केलर क्वांटिटी है, उसे एस से जाहिर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसे डी से जाहिर किया जाता है। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। अगली बात और आखिरी बात, फासला क्योंकि ये इसे भी मीटर में नापा जाता है और डिस्प्लेसमेंट इसे भी मीटर में नापा जाता है, दोनों को मीटर में नापा जाता है। फासले की इकाई भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की इकाई भी मीटर है। तो यहां पे फासला एस मीटर में और डिस्प्लेसमेंट डी, इसे भी आप मीटर में नापेंगे। ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साइंस थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए एक सादा सी एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि आपको बात समझ आ जाए। दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो दुनियादारी के एतबार से समझदार होते हैं, वाइज पर्सन होते हैं, उनके पास अकल भी है, फहम भी होता है, जहन भी होता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो दुनियादारी के एतबार से इतने पढ़े लिखे नहीं होते, दुनियादारी के एतबार से समझदार नहीं होते, ज़्यादा अकल नहीं रखते। जो दुनियादारी वाले लोग हैं, जो समझदार हैं, जो अपने आप को वाइज पर्सन कहते हैं, वो यकीनन डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो दुनियादारी वाली टेक्निक्स लगाएंगे, कौन सा फासला कम है, कहाँ पे पैसे बचेंगे, कहाँ पे जो है वो टाइम कम लगेगा, कहाँ पर जो है जी रास्ता बिल्कुल छोटा है, कम से कम है। ये है दुनियादारी वाले लोग। यकीनन शायद डिस्प्लेसमेंट को उर्दू में भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, अंग्रेजी में भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इस वजह से ये जितने भी दुनियादारी निभाने वाले लोग या दुनियादारी में पड़े हुए लोग जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं। इससे वक्त बचता है, टाइम बचता है, आपका जो है वो फासला जो कम से कम होता है, पेट्रोल बचता है, गाड़ी कम खराब होती है। और कुछ लोग दुनियादारी वाला एजुकेटेड नहीं होते, वो थोड़ा सा दुनिया से थोड़ा सा हट के चलते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती दुनिया की। वो जैसे मैं हूँ, आप हैं, काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें कोई परवाह नहीं है कि क्या दुनियादारी। और वो लोग ना वो फासले तय करते हैं, लंबे लंबे फासले तय करते हैं। वो नहीं देखते कि कितना पेट्रोल लगता है या रास्ते में मौसम कैसा होगा या क्या, बस उन्होंने फासले तय किए जाने। या वो लोग जो मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं और इश्क की मंजिलें तय कर रहे होते हैं, उन्हें भी कोई फासलों की परवाह नहीं होती। ये सूफी लोग हैं, ये दरवेश जो लोग हैं, जो गलियों मोहल्लों, वो सुल्तान बाहू का शेर है ना, शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जिना तो भारे हो। यानी जो मुसाफिर लोग हैं, जो गलियों में भटक रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो फासले ही फासले तय कर रहे हैं, उन्हें कोई यानी कि इससे सरोकार नहीं है। लेकिन अगर आप समझदार हैं, आप वाइज पर्सन हैं, अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं और कहते हैं कि दुनियादारी हमें रखनी आती है, चलानी आती है, तो फिर भाई डिस्प्लेसमेंट तय कीजिएगा, क्योंकि समझदार लोग कम से कम फासला तय करते हैं। और जो मेरे और जैसे लोग हैं जिन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता, वो फिर फासले तय करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान फ़र्क जो है वो समझ आ जाए। यकीनन आप बात समझ हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ आ गया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वेलोसिटी और स्पीड समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है। आइए देखते हैं कैसे। जी, डिस्प्लेसमेंट से बनती है वेलोसिटी और फासले से बनती है स्पीड। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट वेलोसिटी देयर वुड कम डिस्प्लेसमेंट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड देन देयर वुड कम डिस्टेंस। डिस्टेंस से स्पीड बनेगी और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। कैसे, आइए चेक कीजिएगा। हाँ जी, दिस इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस है और इसे फासला कहते हैं। इसे डिस्टेंस कहते हैं, फासला कहते हैं। डिस्टेंस और फासले से बनेगी स्पीड। क्या है जी स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू, उर्दू में स्पीड लिखेंगे, क्या है जी ये है हमारे पास फासला बटा वक्त। क्या मतलब? वक्त के लिहाज से तय करदा फासला। क्या मतलब?
एक तरफ आप वक्त देखते रहें, दूसरी तरफ आप फासला तय करता रहें, यानी कि डिस्टेंस, फासला मीन डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से तय करदा फासला, दिस इज फासला इज इक्वल टू एस ओवर टी। यह है हमारे पास स्पीड का फार्मूला, यानी वक्त के लिहाज से तय करदा फासला या फिर डिस्टेंस। इसके बरक्स वेलोसिटी क्या होगी? आइए वेलोसिटी को हम चेक करते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनेगी वेलोसिटी। यह है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? जी, वेलोसिटी इज इक्वल, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ओवर वक्त, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, क्या मतलब? डी ओवर टी। याद रहे ये बात हमेशा कि डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्पीड को हम v से जाहिर करेंगे तो वेलोसिटी को भी हम v से जाहिर करेंगे, लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है, वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, वेलोसिटी को भी v से जाहिर करेंगे, स्पीड को भी v से जाहिर करेंगे। वेलोसिटी क्या चीज है? वेलोसिटी है वक्त के लिहाज से तय करदा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी वक्त के लिहाज से तय करदा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर हम स्पीड को देखें, स्पीड में फासला भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। यानी क्या मतलब हुआ? इससे मुराद क्या हुआ कि फासला ये भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, स्केलर बटा स्केलर, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है। ये वेक्टर, ये स्केलर, आंसर वेक्टर होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा हम सिंपली क्या बात करेंगे? आइए चेक करते हैं। v इज इक्वल टू, यानी अगर हम बात करें स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड जो है सीन से शुरू हो रहा है या एस से शुरू हो रहा है, और एस से ही स्केलर बनता है। तो पहली प्रॉपर्टी स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। वेलोसिटी वाउ से शुरू हो रहा है या वी से शुरू हो रहा है, और वी से वेक्टर बनता है। दूसरी बात, स्पीड का कुलिया क्या है? वेलोसिटी का कुलिया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। स्पीड का कुलिया एस बटा टी, वेलोसिटी का कुलिया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। तीसरी बात, इन दोनों के यूनिट सेम होंगे, क्योंकि फासला और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट हमने पहले पढ़ा है, मीटर है। तो इसका यूनिट क्या होगा? स्पीड का, फासले का मीटर, टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड, दोनों का मीटर पर सेकंड यूनिट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ आ गई होगी कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के यूनिट सेम है, दोनों के फार्मूलाज के अंदर समझ आ गई होगी। और क्या डेफिनेशन बनेगी स्पीड की? वक्त के लिहाज से तय करदा फासला। इसी तरह से वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन बनेगी? वक्त के लिहाज से तय करदा डिस्प्लेसमेंट। यकीनन
आप बात को समझ गए होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे हैं, सीखने के बाद स्पीड और वेलोसिटी हमने देखा, सीखा। इसके बाद एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या, इसे हम देखते हैं। याद रहे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से, वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उर्दू में इसे सरा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, और साथ ये भी देखेंगे कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। आइए सीखते हैं। जी, मैंने बात की है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे बनता है, आइए सीखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। वेलोसिटी है कर्व्ड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी vf, इसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, माइनस vi ओवर t, यानी वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से, इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या मतलब, एक छोटी सी मिसाल समझे। घर में 30 मन दाने थे, 70 मन हो चुके हैं, तो कितनी तब्दीली है। दोबारा सुने, घर में 30 मन दाने थे, क्या मतलब 30 मन थे, अब कितने हो गए हैं जी, हो गए हैं जी 70 मन, यानी वक्त गुजरने के बाद 70 मन हो गए हैं, यानी कि टाइम टी गुजरने के बाद 70 मन दाने हो गए। कोई पूछे कितनी तब्दीली है, तो तब्दीली का कुलिया क्या है, जो हो गए हैं, यानी क्या मतलब 70 मन, उसमें से तफरीक कर दो। क्या तफरीक करें जी, जो थे कितने थे 30 मन, जो हो गए हैं 70 मन, इसमें से माइनस कर दो, कर दिए जी। जो थे 30 मन, यानी वक्त के लिहाज से 70 में से 30 किया तो 40 मन तब्दीली आई है। तब्दीली जो आई है 40 मन, यानी जो माइनस का अमल है, तफरीक का अमल है, सब्ट्रैक्शन का अमल है, ये माइनस का अमल है। बेसिकली ये चेंज बताता है, चेंज, यानी 40, ये माइनस का अमल ने बताया कि 40 मन तब्दीली आई है। तो इसी तरह से वेलोसिटी में तब्दीली के लिए कौन बताएगा हमें, माइनस का साइन यही बता रहा है। ये माइनस जो है, माइनस साइन, ये जो दिखाया गया है माइनस साइन, ये हमें बता रहा है कि वेलोसिटी में कितनी तब्दीली है वक्त के लिहाज से। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, हमने पढ़ा है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। आप चेक कर सकते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे वेक्टर लगाएं, यहां पे भी वेक्टर लगाएं। आइए लगाते हैं वेक्टर, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर, आंसर विल बी वेक्टर। डेल्टा वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी में तब्दीली, इसके ऊपर भी वेक्टर लगाएंगे। टाइम क्या है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। कभी भी ऐसा नहीं कोई कहेगा कि 5 बज गए हैं मशरिक की तरफ से, या 5 बज गए हैं मगरिब की तरफ से। बस इतना ही कहा जाता है कि 5 बजे हैं, या 25 मिनट हो चुके हैं, या 3 घंटे पड़े हैं। टाइम की सीमत नहीं बताई जाती। टाइम स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। एक वेक्टर हो, दूसरा स्केलर हो, यानी यहां पे वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम स्केलर है, आंसर आपका वेक्टर आएगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, टाइम स्केलर था, ये वेक्टर, ये स्केलर, आंसर वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसकी सीमत वाज़ेह होती है, लिहाजा वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज वेक्टर, ये स्केलर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, सिंपली एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो आप यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट लगाएं, और टाइम की जहाँ पे टाइम का यूनिट लगाएं। जी,
इसका मीटर पर सेकंड है, ओवर टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड है। तो ये जो सेकंड है ये यहां पे मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे, m ओवर s, ये s से मल्टीप्लाई खाएगा, s की 2 हो जाएगा। इसे ऐसे लिख लें, और या फिर s की 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा m, s की 2 ऊपर जाएगा तो s की -2 बन जाएगा, तो ms की -2, ये फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर m, ये s की 1 ऊपर जाएगा, s की -1 है, तो दिस इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट m, s की -1, एक्सेलरेशन का m, s की -2, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट हमेशा याद रखने चाहिए, यूनिट्स के अंदर अक्सर गलतियां हो जाती हैं। यूनिट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है। आपका जो प्रैक्टिकल का वाइवा होता है वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ये याद रखने चाहिए। अलमुख्तसर अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन बेसिकली टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, इट्स यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम वेलोसिटी की जो आगे टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी यकसां और गैर यकसां वेलोसिटी, या फिर यकसां और गैर यकसां एक्सेलरेशन, इसे देखते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ बेसिकली डिस्टेंस कहलाती है। द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। तो ये हमारे पास एक्चुअल पाथ ये वाला है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी लेंथ नाप लें, लंबाई नाप लें, तो बेसिकली यही डिस्टेंस है। फासला असल में तय किए गए रास्ते की लंबाई है। तय किया गया रास्ता कौन सा है, जो बेसिकली इस गाड़ी ने तय किया है, यहाँ से चली और यहाँ पे आ गई। तो बात वही कर रहा है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स कार के ज़रिए लाहौर से मुल्तान के लिए सफ़र कर रहा है। मुल्तान पहुंचकर वो मीटर रीडिंग देखता है और नोट करता है उसने 320 किलोमीटर फासला तय किया है। ये उस शख्स का असल में तय करदा फासला है। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये असल तय करदा फासला है। जाहिर है कि ये लाहौर से मुल्तान का कम से कम फासला नहीं है, क्योंकि रास्ते में कार ने कई मोड़ मुड़े हैं, कभी इधर आ गई, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। उसने एक सीधी लाइन में सफ़र तय नहीं किया है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि लेट अ पर्सन बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान इन अ कार। आपने ये याद नहीं करना, बस बात समझ लें। ऑन रीचिंग मुल्तान ही रीड्स द स्पीडोमीटर एंड नोटिस डैट ही हैज़ ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, यानी 320 किलोमीटर का उसने फासला तय किया। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पर्सन। ये उस बंदे ने फासला तय किया है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। साफ ज़रा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, रास्ते में काफ़ी सारे टर्न आए हुए होंगे। ये ही डिड नॉट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसने यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बनी? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दो नकात के दरमियान शॉर्टकट, सीधा फासला। किसी जिस्म की तय करदा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिकदार है। मैंने आपको पहले समझाया है, वीडियो के शुरू में बताया है कि डिस्प्लेसमेंट की सीमत वाज़े हो रही है, सिंपल सीधी है, जिसकी अददी कीमत इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक कम से कम फासला है। साफ ज़ाहिर है जी, एक वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है? अददी कीमत होती है,
अददी कीमत क्या है? इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक कम से कम फासला। इब्तदाई पोजीशन ए है, आखिरी बी है, इससे लेकर यहाँ तक कम से कम फासला ये वाला बन रहा है। ये अददी कीमत होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो अददी कीमत 3 सेंटीमीटर होगी, और उसकी सिमत इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन की तरफ होगी। साफ ज़ाहिर सिमत इब्तदाई पोजीशन ए है, आखिरी बी है, ए से बी की तरफ होगी। तो वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक अददी कीमत होती है और दूसरी सिमत होती है। अददी कीमत बता दी ए से लेकर बी तक, यानी इब्तदाई से आखिरी पोजीशन तक कम से कम फासला है, और क्योंकि वेक्टर है तो उसकी सिमत जो है वो इब्तदाई से फाइनल में की तरफ होगी। यही बात यहाँ पे लिखी है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और साफ ज़ाहिर है डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड क्या होगी? मैग्नीट्यूड इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो कम अज़ कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन। और डायरेक्शन क्या है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इज़ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ, अच्छा, ये आपने सिर्फ 2 डेफिनेशन तैयार कर लेनी है और बाकी आपने कोई भी इसे याद नहीं करना। सिंपली ये इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप डेफिनेशन तैयार करें। आपने ये सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है। ये वाली डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है जिसे तारीफ़ कहते हैं, यानी ये डेफिनेशन तैयार कर लें, ये कर लें। बाकी आपने और ये तस्वीर लाजमी बनाइएगा। पिक्चर जो है अगर वो बनी हो तो एग्ज़ामिनर को बिल्कुल मुतमिन हो जाता है कि बच्चे को सारा आता है। हम इसे पोजीशन में तब्दीली भी कह सकते हैं। वी कैन आल्सो कॉल दिस एज द चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में तब्दीली भी, पहले ए पे था फिर बी पे आ गया, ये पोजीशन में तब्दीली है। ख्याल रहे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिकदार है जबकि फासला एक स्केलर मिकदार है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, फासला जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर वो डिफरेंस पूछ ले कि फ़र्क बताएं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में या फासले और डिस्प्लेसमेंट में, तो पहला तो आप डेफिनेशन लिख देंगे कि ये इनका फ़र्क है, इसकी ये डेफिनेशन है, इसकी ये डेफिनेशन है। फिर एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है। बाकी इसे डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट वही है जो कि फासले का है। साफ ज़रा मीटर है जी। डिस्प्लेसमेंट ये भी फासला है, डिस्टेंस ये भी फासला है, दोनों का इकाई मीटर होगी। सेम यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ द सेम एज डेट ऑफ द डिस्टेंस। बस यही आपने यहाँ से देखना है जी। हाँ जी, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम अक्सर ये मालूम करने में दिलचस्पी रखते हैं कि कोई जिस्म कितनी तेज़ी से हरकत कर रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई जिस्म कितनी तेज़ी से हरकत कर रहा है। इस मकसद के लिए हमें उसका इकाई वक़्त यानी हमें टाइम में तय करदा फ़ासला मालूम करना पड़ता है। इकाई वक़्त में तय करदा फ़ासला मालूम करना पड़ता है। वही स्पीड की बात है जी। इकाई वक़्त में तय करदा फ़ासला या फिर वक़्त के लिहाज से तय करदा फ़ासला। अगर कोई जिस्म फ़ासला s वक़्त t में तय करता है तो उसकी स्पीड को कैसे ज़ाहिर करेंगे? v इज़ इक्वल टू एस बटा टी। s क्या चीज़ है? फ़ासला है। t क्या है? वक़्त है। अगर हम इस t को इधर ले जाएं तो s इज़ इक्वल टू t को इधर ले जाएं, s इज़ इक्वल टू वी टी बन जाएगा। एक बात, स्पीड एक स्केलर मिकदार है, मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया है। स्पीड का SI यूनिट यानी SI से मुराद है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट MS पावर -1, MS पावर -1 यानी मीटर पर सेकंड, इसे आप कहेंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि फासले का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। यकीनन किसी गाड़ी की स्पीड तमाम सफ़र के दौरान यकसा नहीं रहती। साफ ज़ाहिर है जी, एक जैसी नहीं रहती। अगर स्पीडोमीटर की रीडिंग देखते रहें, यानी जो मीटर उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है जहाँ पे हम स्पीड चेक करते हैं, तो हर वक्त बदलती रहती है। किसी भी लम्हे किसी गाड़ी की स्पीड इसका स्पीडोमीटर जाहिर करती है। किसी भी लम्हे यानी किसी लम्हे पर गाड़ी की स्पीड उसका स्पीडोमीटर जाहिर, गाड़ी की स्पीड जो इसका स्पीडोमीटर जाहिर करता है, यानी किसी भी लम्हे अब आप स्पीडोमीटर देखें और गाड़ी की जो स्पीड हमें शो हो रही होती है उसकी लम्हाती यानी किसी लम्हे पर है तो लम्हाती स्पीड कहलाती है। तो ये लम्हाती स्पीड की डेफिनेशन है। यकीनन यहाँ से आप देखें कि हम वी आर ऑफन इंटरेस्टेड, हम दिलचस्पी हम रखते हैं
टू नाउ ये जानने में हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, कि एक जिस्म कितनी फास्ट मूव कर रहा है, कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, यानी यही वो डेफिनेशन बन रही है स्पीड की, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इकाई वक्त में तय करदा फासला, विच इज़ नाउन एज स्पीड, यानी ये स्पीड की आपकी डेफिनेशन है। इफ़ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, इट्स स्पीड, वही सिंपल जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसी तरह हमारे पास ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, अच्छा आप ये चेक कर सकते हैं, यही इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो डेफिनेशन है यहाँ से, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल डेट इज़ शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी लम्हे पर, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, यानी किसी गाड़ी की स्पीड डेट इज़ शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन है। अच्छा, प्रैक्टिकली वी मेक यूज़ ऑफ द एवरेज स्पीड, हम बेसिकली आम तौर पर हम एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है कि जितना आपने फासला तय किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी जितना टोटल डिस्टेंस आपने तय किया है बटा टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम, यानी अगर आप लाहौर से मुल्तान चले गए तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है उसे आप ऊपर लिखेंगे और बटे में लाहौर से मुल्तान तक कितना टाइम लगा, टोटल टाइम नीचे लिखे, वी एवरेज इज इक्वल टू एस बटा टी। तो यही बात यहाँ पे बता दी गई है, औसत स्पीड कुल तय करदा फासला बटा कुल वक्त, वही फार्मूला। आगे न्यूमेरिकल है जी, एन ईगल, ईगल कहते हैं अकाब को, वो है जी 300 मीटर जो है वो उसका जो टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर है, एस इज इक्वल टू 300 मीटर विद एन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड उसकी 60 मीटर पर सेकेंड है। यानी क्या मतलब हुआ, आपको डिस्टेंस दे दिया है, एस दे दिया है, एवरेज स्पीड दे दी है, तो यकीनन आपसे वो टाइम, यानी हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी जो है वो टाइम लगेगा, उसे कितना वक्त लगेगा, डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, इस फासले को तय करने में जो 300 मीटर फासला है, यानी कि एक ईगल है, एक अकाब है, डाइव्स टू द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ वो गोता लगाता है अलोंग 300 मीटर पाथ, 300 मीटर पाथ के साथ स्पीड उसकी इतनी है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना वक्त लगेगा टू कवर दिस डिस्टेंस। तो आप सिंपली टाइम वाला ये इक्वेशन यूज़ करें, वी ए वी इज इक्वल टू एस बटा टी, टी इधर आ जाएगा, वी ए वी इधर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एस बटा वी ए वी। एस कितना है, एस 300 मीटर है, लगाएं यहाँ पे, कितनी है एवरेज स्पीड 60 है, 60 बटा 5 से, तो टाइम का यूनिट सेकंड होगा, क्योंकि मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये एस की पावर -1 ऊपर जाके एस बन जाएगा। अगर ये ना भी करें, 300 बटा 60 करें, आपके पास 5 और उसके साथ सेकंड लगा दें। सेम यही कहानी यहाँ पर बताई गई है, समझाई गई है, इसी तरह यहाँ पे। अच्छा, वेलोसिटी आ गया जी, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इन यूनिट टाइम, इकाई वक्त में या वक्त के लिहाज से तय करदा जो नेट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वी एवरेज इज इक्वल टू डी बटा टी। याद रहे ये वी बोल्ड लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, वी जो है वो बोल्ड लिखा हुआ है। इससे अगर कॉपी के सफ़े पे लिखना पड़े तो वी ए वी, इसके ऊपर ऐसे एरो लगाएंगे, इज इक्वल टू डी के ऊपर एरो लगाएंगे बटा टी, कॉपी के सफ़े के ऊपर इसे ऐसे लिखेंगे। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वेशन 2.2 शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी, वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी। द एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज एम एस की -1, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, इसे एस को ऊपर लेके जाएं, एम एस की -1 बन जाएगा, और किलोमीटर पर आर। तो यकीनन ये बातें यहाँ पर सेम वही लिखी है, किसी जिस्म की एक यूनिट टाइम में कुल डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी, यानी कि ये आपको ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये फार्मूले आपको आने चाहिए। और वेलोसिटी वेक्टर मिकदार है, डिस्प्लेसमेंट डी की जो सीमत होगी वो वेलोसिटी की सीमत होगी, इसका यूनिट जो है वो ये है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी इतना भी लाजमी नहीं है कि आप सारा सवाल याद करें, सिर्फ डेफिनेशन तैयार कर लें, फार्मूले तैयार कर लें, और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ये तैयार कर लें।
MCQs में जो आ जाएगा कि वेलोसिटी का क्या यूनिट है, ऐसी करके चीज़ें आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। आगे यकसा और गैर यकसा वेलोसिटी, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर तब्दील ना हो, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जो तब्दील होती रहती है। अगर किसी मतहरक जिस्म की स्पीड और सिमत तब्दील ना हो तो उसकी वेलोसिटी यकसा कहलाती है। यकसा से मुराद है यूनिफॉर्म। अगर उनमें से कोई एक यानी स्पीड या सिमत या फिर दोनों तब्दील हो रही हों तो ऐसी वेलोसिटी को मतगैर या गैर यकसा वेलोसिटी कहते हैं। मैंने वीडियो के अंदर पहले ही एक्सप्लेन कर दी है ये बात। हाँ जी, द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी को यूनिफॉर्म तब कहा जाएगा इफ अगर स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड या फिर डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं हो रही, तब्दील नहीं हो रही, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इफ अगर स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर और बोथ ऑफ देम, या फिर दोनों ही ये चेंज हो जाएं, इट इज़ नाउन एज वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, इसमें बाकी से पढ़ लें, बाकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मैं पढ़ा देता हूँ आपको। यकसा वेलोसिटी से हरकत करने वाले जिस्म की एक अच्छी मिसाल छाता बरदार पैराट्रूपर के नीचे की तरफ मोशन है। जबकि एक छाता बरदार हवाई जहाज़ से छलांग लगाता है तो वो चंद लम्हे आज़ादाना नीचे गिरता है। अब तब पैराशूट खुल जाता है। इस मरहले में छाता बरदार नीचे की तरफ अमल करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी को छाता बरदार पर लगने वाली ऊपर की तरफ हवा की मज़ामत, तो छाता बरदार जो है, आपने देखा होगा वो हवाई जहाज़ से जो जंप लगाते हैं उन्हें छाता बरदार कहा जाता है, और वो जो उनका बाद में पैराशूट खुल जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक अच्छी मिसाल है यकसा वेलोसिटी की। तो आप ये लाजमी तैयार कर लें। यकसा वेलोसिटी की कोई मिसाल दें तो ये है, यकसा वेलोसिटी से हरकत करने वाली जिस्म की एक अच्छी मिसाल छाता बरदार यानी पैराट्रूपर के नीचे की तरफ मोशन है। जबकि ये बस आपने तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर, ये एक इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन है जी, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है एक्सेलरेशन। मैंने आपको वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, के वेलोसिटी में तब्दीली की शरह या वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली, ये बेसिकली आपका एक्सेलरेशन है। तो यही बात यहाँ पे की गई है, वक्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन कहलाती है। वेलोसिटी में ये तब्दीली उसकी अददी कीमत या फिर दोनों में हो सकती है। हाँ जी, वेलोसिटी में तब्दीली अददी कीमत या सीमत दोनों में हो सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, अददी कीमत होता है और साथ सीमत होता है। यकीनन आपको अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन मुस्बत होगा, और अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ये आपने बातें याद रखनी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन मुस्बत होगा, यानी कि एक्सेलरेशन मुस्बत कब होगा? जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, और अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन मनफी होगा। मनफी एक्सेलरेशन डिसलेरेशन या रिटार्डेशन भी कहलाता है। ये बात बड़ी अहम है कि कोई पूछ ले व्हाट इज रिटार्डेशन, व्हाट इज डिसलरेशन, तो क्या कहेंगे? मनफी एक्सेलरेशन, डिसलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहलाता है। अच्छा, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है औसत एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी में तब्दीली वक्त का दौरानिया, वेलोसिटी में तब्दीली क्या होगा? VF माइनस VI बटा टी, और औसत एक्सेलरेशन के लिए ए नीचे एवरेज डाल देंगे डेल्टा V बटा टी। एक्सेलरेशन का SI यूनिट MS की -2 होता है। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, वीडियो के अंदर मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया। आइए यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं कि द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इट इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसलरेशन और रिटार्डेशन। ये बातें आपने याद कर लेनी है, और ये वाली आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, ये फार्मूले आपने तैयार करने हैं, सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। एक्सेलरेशन की आपने डेफिनेशन तैयार करनी है, फार्मूला यानी कि दिस डेफिनेशन, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, इसका यूनिट आप देख लें, और मनफी एक्सेलरेशन, डिसलरेशन, रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इतना कर लेंगे आपका ये कवर हो जाएगा क्वेश्चन।